वेलकम बैक। लास्ट क्लास आई थिंक आप सब लोगों ने देख ली होगी। मैं ऐसा होप करता हूं कि आप सब लोग साथ साथ चल रहे होंगे। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे। मैंने आपको रेडियस निकालने का तरीका बताया था, टाइम पीरियड निकालने का तरीका बताया था, फ्रीक्वेंसी बताई थी, बहुत सारी चीज़ें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में हमने बात की थी। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे अगर रेडियस पूछा जाए, मोमेंटम के बेसिस पे रेडियस पूछा जाए, सब लोग ने ये वो चीज़ पढ़ी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। किसका टाइम? हमारा नहीं। चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार वो पूरा सर्कल ही ऐसे घूम जाएगा, है ना। किसी अलग एंगल पे एंटर करे अगर, तो हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक चक्कर मारने से पहले बाहर आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। उसी पॉसिबिलिटी को देखते हैं, आइए। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं मैं, जिसकी बाउंड्री यहां पे है। ठीक है, अब यहां तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। कैसी है? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर नहीं, फिलहाल बोर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को हमने यहां से मान लो एंटर कराया ऐसे। ठीक, आप बोलोगे सर वो सर्कुलर पाथ जब आपने बताया था तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखा था और चार्ज पार्टिकल को सीधा एंटर करवाया था। अरे भाई साहब, वेलोसिटी अभी भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, वेलोसिटी इज देयर। अरे इस प्लेन में कहीं भी वेलोसिटी को घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, उसमें कंफ्यूज मत होना ऐसा क्यों बना दिया। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चार्ज को v वेलोसिटी से एंटर करवा दिया। ठीक, मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा था। अच्छा, बात करते हैं फिलहाल यहां पे अगर चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ये रही, इस पे फोर्स कहां लगेगा? आप लगाओगे इस पे राइट हैंड पाम रूल, आप लगाओगे राइट हैंड पाम रूल। ठीक, राइट हैंड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये रखा हमने। थोड़ा सा ऐसे देखा तो फोर्स इस तरफ कहीं पे आ रही है, फोर्स कहीं इस तरफ आ रही है। ठीक, तो ये हमने दे दी फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स लग रही है। ये थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाएगा। फिर वही बात, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इस तरफ, यानी इधर कहीं फोर्स लग रही है, ये फिर से अपने रास्ते से भटक जाएगा। करते 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 फाइनली ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से क्या किया? बाहर आ गया। यार बनाने वाले ने भी ना बहुत कमाल की चीज बनाई है, या कह सकते हैं ऑब्जर्व करने वाले ने बड़ी कमाल की चीज ऑब्जर्व की है। इसकी सिमेट्री इतनी प्यारी है ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल से ये एंटर करता है, ये उसी एंगल से बाहर निकलता है। ठीक, जैसे ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने क्या बोला, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, सिमेट्री है इसकी, बड़ी कमाल की सिमेट्री है। जिस एंगल से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर भी उसी एंगल से निकलेगा हर बार। ये बात ऑलवेज ट्रू है। ठीक, इस पे कोई मतभेद नहीं। ठीक, चलो जी देखें इसमें और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, फोर्सेस कहीं भी देखो, इधर 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 कहीं भी देखो तो सारी फोर्सेस कहीं इस तरफ आ रही है, यानी सर्कल का सेंटर कहीं इधर होना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इसका सेंटर यहां पे कहीं पे है। ये बड़ा सा जो सर्कुलर पाथ अगर ये पूरा घूमता तो इसका सेंटर यहां कहीं पे आ जाता। ठीक है, तो यहां से एक बनाते हैं रेडियस इधर, एक बनाते हैं रेडियस सर्कुलर पाथ का इधर,
सॉरी, हॉरिजॉन्टल के साथ लेना था, ये गया इधर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये आपकी बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। इसके अंदर ही इस पे फोर्स लगेगी, इसके बाहर नहीं। ठीक 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 ठीक। अब एक एक करके कुछ चीज़ें समझिए। अच्छा, ये सर्कुलर पाथ है और ये इसका रेडियस है, ये सर्कुलर पाथ और ये इसका रेडियस। रेडियस और ये कुछ आपको सर्कल के टेंजेंट की तरह दिख रहा है, ये सर्कल को ऐसे टच करता हुआ ऐसे सीधा जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट की तरह दिख रहा है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है जी? आप बोलोगे ये एंगल हो गया 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होते हैं ना टेंजेंट और रेडियस, ठीक। अच्छा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल, एक मिनट मैं इसको थोड़ा साफ बना दूं, आप लोग को पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक। ये छोटा वाला एंगल था थीटा, ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, ठीक। ये पूरी आ रही है आपकी टेंजेंट, ये रेडियस। टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे, बाहर लिख देता हूं यहां पे, 90 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर, ठीक। ये थीटा, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। अरे भाई साहब, ये ऐसे है और हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल पूछूं तो बोलोगे ना परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा एंगल देखिए, ये वाला पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री, जिसमें से इतना पार्ट था 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल निकल के आ गया थीटा। सेम सिमेट्री यहां लगाओ, ये एंगल भी थीटा। ठीक 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 ठीक। इस चार्ज पार्टिकल को अगर पूरा सर्कल घूमना रहता तो वो घूमता 2 पाई एंगल। हाँ, चार्ज पार्टिकल को पूरा सर्कुलर पाथ घूमना रहता तो वो घूमता 2 पाई एंगल। या हमें पता नहीं है यहां पे कि ये आधा सर्कल घूम रहा है कि उससे भी थोड़ा कम घूम रहा है, कितना सर्कल का कितना पार्ट घूम रहा है हमें नहीं पता, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर ये एक सेमी सर्कल होता, इमेजिन अगर ये एक सेमी सर्कल होता, तो ये वाला जो एंगल था ये 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। सेमी सर्कल जैसे अगर इधर मैं बना के दिखाऊं आपको, सेमी सर्कल हो गया, ये इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये 180 डिग्री हो गया। ये पता नहीं अभी कितना है, तो ये जितना भी एंगल है देखिए, अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये एंगल होता पाई, पर फिलहाल ये एंगल है पाई माइनस थीटा, और थीटा 2 थीटा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये और ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ऐसा ट्राइंगल बन रहा है यहां पे। ट्राइंगल के सारे एंगल्स के सम 180 डिग्री होने चाहिए, पाई के बराबर होने चाहिए। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये 180 माइनस दोनों प्लस 180 माइनस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, वही किया है, थीटा थीटा 2 थीटा, और पाई में से 180 डिग्री में से इसको माइनस कर दिया है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। एक बार छोटा सा रिकैप और देख लीजिए, इन केस नहीं समझ में आया तो, आ गया तो अच्छी बात, स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो इसको जरूर देखिए, एक बार और देख लीजिए। मैं कह रहा हूं मैंने चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे भेजा, अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे मैंने भेज दिया। और मैंने कहा कि अगर मैं उसको ऐसे सीधा भेजता तो ये हो सकता था पूरा ऐसा सर्कुलर पाथ अपना घूमता रहता, ठीक। पर फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल ये हुआ कि ये अंदर ऐसे गया और फोर्स लगी, घूम के ये एक एंगल से वापस निकल गया, जिसकी सिमेट्री कमाल की थी, जिस एंगल से एंटर किया उसी एंगल से बाहर निकल गया। फिर यहां पे उन्हीं एंगल्स के साथ हमने खेला, हमने बोला यार ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये पूरा एंगल 90, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं,
90, ये वाला थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल और ये परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये थीटा आ गया। उसी तरह से हमने यहां भी निकाल लिया, ठीक। ये थीटा, ये टेंजेंट, ये रेडियस, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ठीक। ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा था 90, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल था 90, जिसमें से ये गया 90 माइनस थीटा, तो ये बचा थीटा। सेम खेल दोनों जगह खेला, ये थीटा, ये पूरा हम मान रहे हैं एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के एंगल्स के सम कितने होते हैं 180 डिग्री यानी पाई, तो थीटा और थीटा पाई के साथ माइनस कर दिया, 2 थीटा पाई के साथ माइनस कर दिया। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। यहां देखिए, फिर मैं कह रहा हूं यहां बात करते हैं सर्कल और यहां बात करते हैं टाइम की। कंप्लीट सर्कल के लिए, फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए इसको घूमना था 2 पाई रेडियंस। अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो ये घूमता 2 पाई रेडियंस, जिसके लिए इसको टाइम लगता 2 पाई m अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को। कंप्लीट सर्कल घूमता तो 2 पाई रेडियंस घूमता, जिसके लिए इसको टाइम लगता था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अच्छा, अगर ये 1 रेडियन घूमे तो आप बोलोगे इसको टाइम लगेगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई गया, आप बोलोगे m अपॉन क्यू बी। 1 रेडियन घूमने के लिए इसको टाइम पीरियड लगा m अपॉन क्यू बी। ये यहां कितना घूमा, पाई माइनस 2 थीटा। अरे भाई साहब, यहां से एंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड में और ऐसे घूम के यहां से बाहर निकल गया, तो कितना एंगल घूमा, पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 थीटा रेडियंस घूमने के लिए इसको समय लगेगा m अपॉन क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। तो टाइम पीरियड या टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया m अपॉन क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है तो नोट करो। नोट हो गया होगा आप लोग का ये वाला, ठीक। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसी में एक और टाइप का प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये रही आप लोग की ये रही आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोच रहे होंगे क्या भूचाल आया यहाँ पे। वो एक्चुअली रजत से टकरा गए थे अभी से, बोल्ट क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, और थोड़ी बड़ी कर देता हूं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपकी। हाँ, इस बार क्या किया मैंने, चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे भेजा, ये रहा हॉरिजॉन्टल और ये थीटा एंगल। हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने इसको इस बार थीटा एंगल पे अंदर ऐसे भेजा, ठीक। ये थीटा तो ये भी थीटा, किसने किसको पीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा।
देखिए यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे आया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये, तो फोर्स लग रही है कहीं इधर, इधर फोर्स लगी कहीं इधर ऐसे, ठीक। भटक गया बेचारा, ये भटका 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 और ऐसे बाहर आया, ठीक। फिर से वही बात, कमाल की सिमेट्री क्या, वो थीटा तो ये भी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। अच्छा यहाँ थोड़ा अजीब बन गया, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। अच्छा रुक जाओ, मैं मिटा के बना रहा हूँ, आप लोग को वीडियो भी तो डिसलाइक करनी होती है, मौका नहीं देना चाहिए ना, है ना। क्या लग रहा है ये, जो भी है सर्कल ही है, ठीक है। ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल, ठीक। तो वही वाली बात, यहां से थीटा से एंटर किया तो एग्जिट भी थीटा एंगल से करेगा, सेम एंगल से एग्जिट करता है, ऑलवेज ट्रू है, वो बात मैं बता चुका हूं। यहां देखा फोर्स इधर कहीं आ रही थी, फिर यहां पे कहीं देख लो इधर कहीं आ रही है, इधर कहीं देख लो इधर कहीं आ रही है, यहां देख लो इधर आ रही है, इधर देख लो इधर आ रही है। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है अपने को कि इस बार इस सर्कल का सेंटर यहां नहीं होगा, अंदर ही कहीं पे होगा। और यार वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते हो, इस सर्कुलर पाथ का मैक्सिमम पार्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड में दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए ना, ठीक। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने वाली। मान लेते हैं यहां कहीं सेंटर है, ठीक है। जोड़ते हैं भैया, रेडियस वेडियस बनाया जाए, ये आ गया इसका यहां रेडियस, और ये आ गया इसका यहां रेडियस, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ठीक 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 ठीक। चलिए देखते हैं कितना एंगल घूमा और टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अच्छा ये एंगल थीटा, ये रेडियस टेंजेंट, ये पूरा 90 मतलब पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक। ये आपका एक प्लेन है जहां मैग्नेटिक फील्ड एंड हो रही है, इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड एंड हो रही है, ठीक। तो इसका इसके साथ एंगल, ये और ये हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। सेम इसी तरह यहां भी आएगा, आप लोग बना के देखना कि ये थीटा कैसे आया, अपने आप लगा के देखना, ठीक। जो यहां बताया है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम अप्लाई हो रहा है, यहां पे कुछ अलग नहीं किया मैंने, ठीक। ये थीटा ये हमें पता नहीं है कितना है, तो हम बोलते हैं भैया अगर सेमी सर्कल होता तो पाई घूमता, लेकिन यहां फिलहाल उससे थोड़ा कम घूम रहा है, तो पाई माइनस 2 थीटा। या ऐसे भी कर सकते हो कि ये ट्राइंगल टोटल सम 180 डिग्री, ये थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो इस बार कितना एंगल घूमा, पाई माइनस 2 थीटा, हट, पाई माइनस 2 थीटा घूमा। वो कितना एंगल घूमा, अरे भाई साहब वो मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल घूमा है, ये वाला, वो ऐसे घूमा है, ये एंगल ट्रेवर्स किया है इस बार, ये नहीं, ठीक 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 ठीक, ये वाला एंगल घूमा है मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा पूरा ये एंगल, ये देखो, ये पूरा एंगल ऐसे गोल घुमा दूं तो 2 पाई के बराबर होता, पूरा 2 पाई के बराबर है, तो ये डेफिनेटली पाई प्लस 2 थीटा होगा। यार ये थीटा क्यों अटकता है मेरे मुंह बार बार, ठीक। ये पाई माइनस 2 थीटा है, तो ये पाई प्लस 2 थीटा होगा, क्यों, क्योंकि पूरा एंगल अगर ऐसे घूम जाते हो, एक राउंड ट्रिप ले लेते हो, तो 2 पाई के बराबर आना चाहिए, है ना। ये हो गया ना आपका पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई प्लस 2 थीटा, ये 2 थीटा के बराबर आना चाहिए। देखो माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा गए, पाई प्लस पाई 2 पाई, ये पूरा एंगल आपका 2 पाई आना चाहिए, तभी आएगा जब इसको आप पाई प्लस 2 थीटा लोगे, ठीक। दिल्ली वाली लैंग्वेज, लोगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर से वहीं आ जाते हैं,
2 पाई रेडियंस घूमने के लिए इसको समय लगा कितना, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। 1 रेडियन घूमने के लिए इसको समय लगता m अपॉन क्यू बी। तो पाई प्लस 2 थीटा घूमने के लिए इसको समय लगेगा m अपॉन क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। तो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये रहा m अपॉन क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, यही एप्लीकेशन क्वेश्चंस में लगती है, इसको ध्यान रखना, नोट करो। हो गया होगा नोट तो। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? अरे भाई जरा कभी कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगेगा, हमें एनर्जी आती है थोड़ी कि हाँ कोई देख भी रहा है। बता दिया करो कि सर ये गड़बड़ था तो वो ठीक था, तो हाँ ये समझ में आया, तो हाँ वो समझ नहीं आया। इंटरेक्शन रखो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ आगे बात करते हैं। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखता हूँ, देखा हुआ क्वेश्चन है क्या था क्या था क्या था, याद आ गया? आजा बे, हाँ आ गया। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसको बना लो पूरा, ये झोकम झोंक मैग्नेटिक फील्ड। ये टर्म मैंने कानपुर में सीखा था, मार झोकम झोंक, मज़ा आता था कानपुर में, नहीं? अच्छा छोड़ो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये एंटर करा है मैंने एक नेगेटिव चार्ज को ऐसे, और मैंने बोल दिया कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे नेगेटिव चार्ज को एंटर करा दिया। इसकी वेलोसिटी इधर है ना, ठीक है। आपको निकालना है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन दे देता हूं, अच्छा यहां लिख लो क्वेश्चन, फाइंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऑप्शन ले लो, पाई m अपॉन क्यू बी, बी 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक। या ऑप्शन क्या क्या थे? ठीक है, तो अगला होगा आपका, ये ले लो, पाई बाई 2 m अपॉन क्यू बी डी। और ऑप्शन इसमें क्या होगा, ये ले लो, 3 पाई बाई 2 m अपॉन क्यू बी। बहुत है, हाँ? देखो ट्राई करो, वही कॉन्सेप्ट लगाना जो अभी तक बताया है, ट्राई करो इसको, 1 मिनट ले लो। हो गया? अच्छा वीडियो के हिसाब से 1 मिनट नहीं, अपने हिसाब से 1-2 मिनट 5 मिनट ले लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो को। तो मुबारक हो जिनका आया ये बिल्कुल सही, जिनका नहीं आया देखो क्या गड़बड़ किया आपने। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें, कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स लगेगी यहां पे, और उन्होंने इसको ऐसे घुमा दिया होगा, ये मस्त एकदम, जो कि गलत है। यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, है ना। अरे नेगेटिव चार्ज के साथ वही होता है जो, मतलब उसका उल्टा होता है जो पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है। पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर लगती, नेगेटिव है तो नीचे चली जाएगी फोर्स। तो ये आएगा और ऐसे घूम के ऐसे बाहर निकल जाएगा सेम एंगल से, ठीक। इसको मैं पूरा बना देता हूँ, तो ये भी एंगल आपका
45 ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट देख लूँ यार, नीचे दिख रहा है आप लोग को कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक, ये 45 है। ठीक है, तो सर्कल इस तरफ हुआ। ठीक, अपने को पता नहीं है क्या है, फोर्स हमने देखा तो इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर लग रही है, नहीं सेंटर यहाँ कहीं आएगा। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना शुरू किया मैंने। फंबल बहुत मार रहा हूँ आजकल, जो भी है। ये आर हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, हमने देखा था ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। ठीक है, हमने देखा था ये भी जो एंगल यहाँ आता वही एंगल यहाँ आता, तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ये वाला एंगल क्या निकल के आया था? पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, इतना तो हमने पहले ही डिराइव कर लिया है, बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वहाँ देखो तो पाई माइनस 2 थीटा घूमा, 2 थीटा यानी पाई माइनस 2 इंटू थीटा कितना है? 45 डिग्री। पाई माइनस 2 इंटू 45 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। कितना एंगल घूम रहा है, कितना एंगल ट्रैवर्स कर रहा है? पाई बाई 2, यानी ये कंप्लीट सेमी सर्कल है, या सेमी सर्कल है। ठीक है, चलो, यानी पाई बाई 2 घूमा। 2 पाई रेडियंस घूमने के लिए समय लगा था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक रेडियन घूमने के लिए समय लगेगा m अपॉन क्यू बी, तो पाई बाई 2 रेडियंस घूमने के लिए समय लगेगा m अपॉन क्यू बी इंटू पाई बाई 2। क्या आ रहा है? पाई बाई 2 m अपॉन क्यू बी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड हर बार लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, जो लोग 12th में हैं वो ये लगा सकते हैं। ठीक है, उनको सॉल्व भी करके दिखाना होता है। नीट वाले आप इसके 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधा ये एक बार निकाल लेंगे एंगल कितना है, तो आप सीधा m अपॉन क्यू बी से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको 2 डेरिवेशंस कराई है उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग करेंगे, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो हेलिकल पाथ में मूव करता है। ठीक, वो पाथ हेलिकल कैसे हो जाता है, उसकी पिच वगैरह क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।